सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत। फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल। कोरोना का एहसास हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में एक एहसास बन के आया था। वो डरावना एहसास, वो डरावनी रातें, वो डरावने दिन जिससे हम लोग कांप उठे हैं। कोरोना के नाम से डर लग रहा है। जब कोरोना कोई कहता है तो हमें कोरोना सुने आने लग गया है। हमारे कानों में कोरोना की इतनी गूंज उठने लगी है कि हम कोरोना के नाम से डरने लगे हैं। जितना औलाद जितने माँ बाप से नहीं डर पा रही है, उतना कोरोना के नाम से घबराने और डरने लगे हैं। जब से कोरोना आया, जब से हमें कोरोना ने क्या क्या नहीं सिखाया, बहुत कुछ सिखा दिया। 22 मार्च 2020 से कोरोना स्टार्ट हुआ और आज तक हमें लग रहा है कि हम गांधी जी के 3 बंदर बन गए हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, ये 3 बंदर बनकर हमारी ज़िंदगी रह गई है। कोरोना के कारण सारी दुनिया परेशान रही, सारे लोग परेशान रहे, सबका नुकसान हुआ। लेकिन फ़ायदा किन लोगों का हुआ? फ़ायदा हुआ है डॉक्टरों का। कमाई हुई है डॉक्टरों की, ज़बरदस्त कमाई हुई है पुलिस वालों की चालन के नाम पर, कमाई हुई NMC की चालन के नाम पर। लेकिन सब लोग आज भी परेशान हैं, बुरे हाल है। तो चलिए हम कुछ एहसास है आपके सामने रखना चाहते हैं। कोरोना का एहसास क्या होता है, अपनों से बिछड़ने का एहसास क्या होता है और कितना दुख होता है। उनसे पूछिए जिनके परिवार के लोग कोरोना से इस दुनिया से चले गए, उन पर क्या बीत रही है। तो बिल्कुल हम कोरोना का एहसास हम तक लाए हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको कोरोना का एहसास बताएं। कोरोना जब आया तो हमें अपनों से दूर कर दिया। जब कोरोना आया तो हमें अपनों से बिछड़ दिया। जब कोरोना आया तो दोस्त से दूर चला गया। कोरोना आया जिस माँ ने हमें 9 महीने 9 दिन कोख में रखा और पाल पोस के बड़ा किया, अफसोस कि हम उसे खाना नहीं दे पाया। कोरोना जब आया तो जब ट्रेनें अपनी पटरियों पर चिलचिलाती हुई, सीटी मारती हुई सफ़र करती थी, आज वो पटरियाँ भी सूनी नज़र आ रही। जब कोरोना आया तो बड़ी बड़ी सिटियों में वीरान सा छाया। जब कोरोना आया तो हम अपने ही घरों से बाहर नहीं निकल पाया। जब कोरोना आया तो हमें अपनों का एहसास होने लगा। जब कोरोना आया तो हमें एहसास हुआ कि छूत अछूत की बीमारी आज भी मौजूद है दुनिया में। जब कोरोना आया तो हमने देखा कि एक परिवार में सारे लोग अलग अलग नज़र आए। जब कोरोना आया तो बाप को अगर कोरोना हुआ तो बेटा दूर रहने लगा, खाना नहीं दे पाया, अलग रहने की सलाह भी देने लगा। जब कोरोना आया तो हमने देखा कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल पाया। जब कोरोना आया तो हमने देखा हॉस्पिटलों में डॉक्टर नज़र नहीं आया। जब कोरोना आया तो तिल तिल मरते हुए हमने ऑक्सीजन से उन लोगों को पाया जो इस दुनिया में नहीं रहे। जब कोरोना आया तो सब लोग परेशान नज़र आए। जब कोरोना आया तो हमें राशन का एहसास होने लगा। कोरोना आया तो हमें एहसास होने लगा कि पुलिस हमारे बस्तियों में, हमारे शहरों में, हमारे गांव में, हमारे घरों के आसपास नज़र आया। जब कोरोना आया तो हमारे मुंह को बंद कर दिया गया। जब कोरोना आया तो हमने देखा कि बस्तियों में कोई नज़र नहीं आया। जब कोरोना आया तो बड़े बड़े रोडों पर कोई नज़र नहीं आया। जब कोरोना आया तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में बिकने लगे। जब कोरोना आया तो ऑक्सीजन की कमी भी आ गई। जब कोरोना आया तो हमने गरीबों के चूल्हे चित्ते हुए नहीं देखा। जब कोरोना आया तो गरीब बस्तियों में राशन की कमी हमने देखा। कोरोना आया तो हमने देखा कि रिश्तेदार से बिछड़ गया है। कोरोना आया तो हमने देखा कि हमारे परिवार में कैसे मौतें हुई है। जब कोरोना आया तो हमने दोस्त को दूर जाते हुए देखा है। कोरोना आया
तो रिश्तेदारों को भागते हुए देखा है। जब कोरोना आया और रिश्तेदारों की मौत पर हमको कांधा भी नसीब नहीं हुआ, जब कोरोना आया तो हमने अपने ही परिवार के अपने ही सदस्य को मृत्यु के बाद उसे कब्रिस्तान या शमशान घाट में नहीं ले जा पाए। जब कोरोना आया तो अपने ही लोगों को हम गुस्ल नहीं दे पाए। जब कोरोना आया तो एहसास हुआ कि हम कितने अलग थलग है, जब हम अपने ही रिश्तेदारों को अपनी मदद नहीं कर सकते। जब कोरोना आया तो हमें हॉस्पिटलों में अपनों से अपनों को नहीं मिलने दिया गया। जब कोरोना आया घरों में राशन नहीं, तरह तरह की परेशानियों को लेकर लॉकडाउन में अपनी अपनी मुसीबतों को, परेशानियों को सामने ला रहे हैं लोग। लेकिन कोरोना जब आया तो सारे भारत को परेशानी में डाल दिया। कोरोना का एहसास बहुत भयंकर एहसास है, एक बुरे सपने की तरह है, ख़राब सपने की तरह इसको हमने लिया है। एहसास कीजिए कि हम जिन लोगों के साथ रहते थे, जिन लोगों के साथ दीपावली मनाते थे, जिन लोगों के साथ हमने ईद मनाई, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। वो कोरोना से इस दुनिया से चले गए। ज़रा सोचिए, कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को किस तरह से उथल पुथल कर दिया। ज़रा सोचिए, इस कोरोना नामक कीटाणु ने हमारी ज़िंदगियों को बद से बदतर बना दिया। ज़रा सोचिए कि कितना लाखों रुपए, करोड़ रुपए होने के बाद भी हम इंजेक्शन नहीं खरीद पाए हमारे परिजनों के लिए, हम ऑक्सीजन नहीं खरीद पाए हमारे परिवार के लिए। तो ज़रा सोचिए कि इंसान की कीमत क्या है। ज़रा सोचिए कि पैसे की कोई कीमत नहीं रही। ज़रा सोचिए कि ज़रूरत के सामने आप करोड़पति भी हो तो आप ज़रूरत पूरी नहीं कर पाए, ना कर पा रहे हैं आज भी। हमें खुश होना चाहिए कि उस अल्लाह, ईश्वर, उस भगवान ने हमें कितना अच्छा रखा है कि हम आज जीवित हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन उन लोगों से पूछिए, उन परिवार से पूछिए जो कोरोना के कारण इस दुनिया से चले गए, उन्हें ज़िंदगी भर का गम, ज़िंदगी भर का दुख देकर चले गए। वो परिजन के लोग, वो परिवार के लोग जिन्हें हम सब मिस करते हैं, हम सब उन्हें मिस करते हैं। आई मिस यू जो इस दुनिया से चले गए हैं। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये कोरोना का एहसास, ये खबर, ये वीडियो आपको कैसे लगी। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।